गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करमैती बाई की कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। करमैती बाई अति सुंदर रूप लावण्य से युक्त व भगवत प्रेम के उन्माद में डूबी रहने वाली महिला थी। अकबर का शासन काल चल रहा था। उसके शासन में हाकिम अजीज बेग था और उसका भतीजा हबीब बेग था। एक बार करमैती बाई स्नान करके लौट रही थी। उनको देखकर उसका चिंतन बिगड़ गया और उसने कहा कि तुम मुझसे ब्याह कर ले। उसने हबीब बेग को फटकार दिया और दूर जाने को कह दिया। जब उसने देखा कि यह तैयार नहीं हो रही है तो उसने दो गलत स्त्रियां, उल्टा स्त्रियों को उनके साथ लगा दिया। वे दोनों हकीम बन करके उनके पास रहने लगी तथा वह प्रयास करने लगी जिससे कि उनके चरित्र का नाश हो जाए। कुछ समय के पश्चात वो दोनों ही हबीब बेग को बुलवाई और कही, यह समय देख करके तुम आ जाना। इस समय करमैती बाई अकेले रहती थी। हबीब बेग जब अनुचित आचरण में उतारू होने लगा तो अचानक ही उस समय एक शेर आ गया। उसके डर से हबीब बेग को मल और मूत्र भराए निकल गया। वो मूर्छित सा हो गए। किसी तरीके से लोग उठा करके उसको लेकर के गए। दूसरे दिन वह पुनः आया और करमैती बाई के चरणों पर गिर पड़ा। बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो। उसने धन दे करके उसे देने के लिए कहा। तब करमैती बाई ने कहा, मैं धन लेकर के क्या करूं? परंतु वह बार बार कहने लगा। उसने कहा, अगर तुम मुझे माँ कहते हो तो यह सब धन बांट दो। उसने धन नहीं लिया और पूरा जीवन भगवत परायण ही रही। इसके पश्चात 9 जुलाई शनिवार आज प्रातः गुरु वंदन और आरती के पश्चात गुरुदेव ने कहा, किसी महापुरुष को यदि इस बात की जानकारी है कि विवाह के पश्चात या शादी के बाद उस स्त्री का पति शीघ्र ही मर जाएगा या पति बड़ा ही क्रूर होगा, उसके परिवार में पति के द्वारा उसे बहुत सी यातनाएं दी जाएंगी, तो वह महापुरुष उस स्त्री का विवाह कभी भी नहीं होने देगा। जहां भी उसकी शादी तय होगी वह कट जाएगी, भले ही जीवन भर वह कुंवारी रह जाए। उसे वह बैठा करके खिलाएगा, परंतु जीवन भर उसके ऊपर इतना कष्ट हो, इससे तो अच्छा है ऐसे विवाह की स्वीकृति वो न दे। इसके पश्चात 13 जुलाई बुधवार गुरुदेव ने गजेंद्र मोक्षदम की कथा का भाव स्पष्ट करते हुए कहा कि हाथी 7 हथनियों का पति था, अद्भुत शौर्य और बल से युक्त था। वह एक सरोवर में अपने 7 हथनियों एवं सारे बच्चों के साथ नहा रहा था, मगर एक मगर ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने काफी प्रयास किया मगर वह मुक्त नहीं हो पाया। जब सब व्यर्थ होता गया, काफी दिनों तक हाथी और मगर के बीच में संघर्ष चल पड़ा। उस हाथी के परिवार के लोगों ने देखा अब तो हाथी नहीं बचेगा, तब सब उसे साथ छोड़ के चल दिए। अंत में सबसे निराश होकर के जब वह थक गया तो उसने नारायण को पुकारा। भगवान ने उसकी पुकार को सुन लिया और उसे उस मगर से छुटकारा दिलाया, उसे मोक्ष दिलाया। उसी से गजेंद्र मोक्षदम की रचना हुई।
पहला प्रथम भाव तो यह है कि मनुष्य जब वृद्ध होता है, ज्यों-ज्यों मृत्यु के निकट आने लगती है, सबसे पहले पैर खराब हो जाता है। शरीर के निचले भाग पैर पर ही मृत्यु का आक्रमण होता है। पैर में चोट लग जाती है, पैर में लकवा मार देता है, या कोई ऐसा रोग हो जाता है और वह व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। यदि चलता भी है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, या रुक रुक कर, या फिर भचक भचक कर चलता है। मगर द्वारा हाथी का पैर पकड़ना वह मृत्यु द्वारा या काल के द्वारा पैर पर चोट देने का प्रतीक है। अब मृत्यु निकट आ गई है। जब पैर चोट खा जाए तो समझ लो गणित समाप्त हो रही है। दूसरा भाव है कि जब शरीर का अंत होने लगता है तो परिवार के स्वजन आपसे नाता तोड़ लेते हैं। उनमें यह भाव आ जाता है कि हे प्रभु, इतने समयों से यह रोग से पीड़ित है, वह इतना कष्ट भोग रहा है, अब उसे इस संसार से उठा ले। ऐसा भाव रखकर उसके पास जाना छोड़ देते हैं। जैसे हाथी वर्षों तक मगर से लड़ता रहा, जब उसकी हथनियों ने और बच्चों ने देखा कि अब तो यह बचेगा नहीं, तो उसे छोड़कर चले गए। यह प्रतीक है कि जब लोग काल से ग्रसित हो जाते हैं तो स्वजन उनके मरने की प्रतीक्षा करते हैं। आप यह समझ लें, मृत्यु के समय स्वयं आपका बेटा, पत्नी आपको छोड़ के चले जाते हैं। एकमात्र भगवान ही आपका सहारा होता है। उस वक्त आपका बल और पौरुषी होए जो आपके साथ रहता है। तीसरा, जब हाथी सब तरफ से निराश हो गया, लड़ाई करते करते थक गया, उसे अपने बल पर घमंड था, वह विनष्ट हो गया, वह शक्तिहीन हो गया, पौरुष विहीन हो गया, यह जान गया कि मगर उसे निगल जाएगा, तब उसने नारायण को, वैकुंठवासी भगवान विष्णु को पुकार लगाई। यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य अपने रोग को झेलते झेलते जब थक जाता है, सब तरफ से निराश हो जाता है, तब वह प्रभु को याद करता है, हे भगवान, अब मुझे उठा ले, अब मेरे रहने की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा अब तेरे ही हाथों में है। जैसे कि हाथी ने अपनी रक्षा के लिए आर्तनाद भगवान से की, हाथी की पुकार पर भगवान दौड़े दौड़े आए और उसकी रक्षा की। यही पुकार मनुष्य की प्रारंभ से होनी चाहिए। जब भक्ति अच्छी दशा में पहुंच रही होती है, जब वह भगवान की भक्ति में लीन होता है, तब प्रभु द्वारा उसके धैर्य की परीक्षा होती है। उसे कष्ट मिलता है। पति यदि अच्छी दशा में है तो पत्नी के द्वारा, और यदि पत्नी अच्छी दशा में है तो पति के द्वारा कुठाराघात प्रारंभ होता है। उसे अपनी भावलीनता कभी नहीं छोड़ने देनी चाहिए। कष्ट में भी प्रभु को याद बनाए रखो, उससे और अधिक लगाव बढ़ा लो। वास्तविक प्यार, रियल लव तभी होता है जब गुणगान करते करते आप भाव में निपट जाएं, आप भाव के साथ युक्त हो जाएं। वास्तविक प्रेम में जानने की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं कि भगवत प्रेम, रियल लव इसी को कहते हैं कि जब आप अपने आप को उसके साथ जोड़ लें और युक्त कर लें। आइए कुछ देर जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
गुरु